जी हां, बांग्लादेश में बदले हालातों से भारत की चिंता बढ़ गई है और यहां पर जो मोहम्मद यूनुस की जमात है, कट्टरपंथी है, जमाती हैं, वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, फिर से आतंकियों का लॉन्चिंग पैड बन रहा है बांग्लादेश। कई सुरक्षा मामलों के जानकारों ने सतर्क किया है, भारत को बॉर्डर मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहिए, भरोसा करने के बजाय षड्यंत्र की तलाश करनी चाहिए। ये स्थिति है क्योंकि अब जो है नया लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है, तो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की खबर। और इसलिए क्योंकि वहां पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो सरकार जो कट्टरपंथी हैं, जो जमाती हैं, उनकी शह पर चल रही है और उनके लिए चल रही है। जाहिर है जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से भी आए हैं और जो रोहिंग्या मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन आतंकियों के लिए एक लॉन्च पैड वहां पर अब बन रहा है। जिस तरह का लॉन्च पैड पीओके में भारत के खिलाफ बनाया गया, हमने स्ट्राइक कर उसे तबाह भी किया और वहां पर सीमा पार आतंकवाद वहां से भेजा जा रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब एक नया फ्रंट बांग्लादेश बॉर्डर पर, और वहां से आतंकी सप्लाई किए जाएंगे बांग्लादेश की तरफ से। और ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो यूनुस की सरकार है, उस सरकार को एक तरह से मोहरा बनाकर, पपेट बनाकर, ये जिहादी जो हैं, जमाती जो हैं, कट्टरपंथी हैं, वो भारत के खिलाफ अब अभियान छेड़ने के मूड में हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अब मोहम्मद अली शाह भी जुड़ेंगे, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और निपुण आलम बाइन विदेशी मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं इस वक्त। निपुण जी, एक बड़ी चिंता की खबर, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कूटनीतिक भाषा से बांग्लादेश को समझा देंगे, यूनुस सरकार समझ जाएगी, और शायद वो समझने का नाटक कर रही है कि वो कह रही है कि हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं हिंदुओं पर हमले हुए। 4 आरोपी अब तक सिर्फ गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये दिखावे की एक कार्रवाई। और दूसरी तरफ जमातियों और कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसी हुई सरकार, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान से आए आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बाकायदा एक नया लॉन्च पैड बन रहा है जो पहले से हम पीओके की तरफ देख रहे हैं। अब एक नया फ्रंट। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि इस प्रकार का, जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि रोहिंग्या जो है उनको तैयार किया जा रहा है कि वो भारत की ओर जाकर इंटरनल डिस्टरबेंस पैदा करें, और कई सारी उनकी कई टुकड़ियां भी तैयार करने की बातें जो सुनने में आ रही है कि जमात इस्लामी के द्वारा वो सब कार्य किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि केवल यही नहीं, आप देखेंगे जो हमारे मछुआरे हैं उनके साथ भी नई तरह की टेंशन जो है वो क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। हमारे मछुआरों को बहुत सारी जो हम लोग कह सकते हैं फॉरेन फिशेज जो इंडियन ओशियन एरिया में नहीं मिलती हैं, उनको भी पकड़ने में हमारे मछुआरों को दिक्कत हो रही है। कई मछुआरे बल्कि दहशत में भी हैं। तो आर्थिक रूप से भी देखें तो नुकसान पहुंचाने का प्रयास बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक 2-3 बातें बड़ी घटनाक्रम हुए हैं जिनको नजर करना हमारे लिए भी जरूरी है, और खासतौर से मैं कहूंगा बांग्लादेश के लिए भी जरूरी है। जिस प्रकार से हम देखें म्यांमार में अगर हम बात करते हैं, तो जो अराकान आर्मी ने जिस प्रकार से रखाइन स्टेट पे कंट्रोल किया, और रखाइन स्टेट वो पोजीशन है जहां सामने बांग्लादेश और इधर आपका रखाइन में, यानी कि आपका अराकान आर्मी लगातार प्रयास अब ये कर रही है कि काफी बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या मुस्लिम रखाइन स्टेट में रहते हैं उनको बांग्लादेश की ओर धकेलने का। इधर आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी, चाहे हम जम्मू की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो आप सोचिए कि बांग्लादेश की जो सरकार इसमें प्रेजेंट में कर रही है, ये एक बड़ी समस्या बन सकती है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के लिए, कि अगर रोहिंग्या जो भारत में वो वापस लौटते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर अवैध घुसपैठी है, वो वापस लौटते हैं। और जिस प्रकार से बॉर्डर पर तनातनी चल रही है इस समय म्यांमार, खासतौर से रखाइन स्टेट को लेकर, जहां पर आपका अराकान आर्मी है, तो ये बांग्लादेश के लिए भी एक इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या होगी। और मैंने देखा कि भी आलू जो है वो बांग्लादेश ने आयात किया, हालांकि बहुत सारे देश कोशिश कर रहा है बांग्लादेश कि भारत पे जो उसकी डिपेंडेंसी है वो समाप्त हो। चाहे हम लोग बात करें पाकिस्तान से चीनी के लेके बात करें, और भी यूरोपियन कंट्रीज से भी वो आलू लेने की बातें कर रहा है। लेकिन आप देखें कि इतना ज्यादा दबाव के बाद जब वहां पे देखा कि आलू के रेट बहुत महंगे हैं, जी और देखिए आप देखें बांग्लादेश को, आप देखें तो बांग्लादेश में 2-3 चीजें ये कहा जाता है कि अगर वो महंगी होती है तो सरकार तक बदली जाती है। एक तो चावल का रेट वहां पर बहुत ज्यादा है,
और चावल का रेट बांग्लादेश में बड़ा मायने करता है, आलू का रेट बड़ा महँगा हो गया है, इतनी ज़्यादा कमी है कि उनको भारत से मजबूरी में आयात करना पड़ रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमको मजबूर है इसलिए हम भारत से आयात कर रहे हैं। नहीं तो तो एक 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 बांग्लादेश एक बड़ी सरकार को ये चिंता की बात बात बिल्कुल कि एक तरफ तो ये बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो दिखावे की कार्रवाई भी कर रही है और ज़रूर वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, महंगाई चरम पर है और भारत सरकार की तरफ से अभी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या ये हमारी अब जो कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल है, उसे वो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये भारत जो है यहीं तक रुक जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है कि अब नया लॉन्च पैड बना दो। हम आते हैं इस सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, तस्लीमा नसरीन का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप, बांग्लादेश में अब जिहादी संगठनों का कब्जा हो गया है। बांग्लादेशी जिहादी अब घातक हथियारों से लैस हो चुके हैं। घातक हथियार लेकर जिहादी संगठन के लोग घूम रहे हैं। क्या यूनुस इन जिहादियों पर लगाम लगाएंगे? जिहादियों पर शिकंजा कसने की संभावना नहीं नजर आ रही है। रैलियों और बैठकों में घातक हथियार लेकर जिहादी आ रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें हम पाकिस्तान से देखते थे, बस अब वही तस्वीर बांग्लादेश में नजर आ रही है। हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार, हिंदुओं के साथ मारपीट, उनके साथ हिंसा, हिंदू महिलाओं के साथ रेप जैसी घटना और अब वहाँ जिहादी संगठन, जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन, वहाँ पर आतंकवादी संगठनों के कई आका वहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में स्थिति है। देखिए तस्वीरें कि अब वहाँ जो बैठकें होती हैं, रैलियाँ होती हैं, वहाँ पर अत्याधुनिक हथियार लेकर लोग पहुँच रहे हैं, आतंकी पहुँच रहे हैं। सवाल ये है कि जो हिंदू हैं वो कब सेफ होंगे? 1971 में 30 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू विस्थापित हुए। नौखाली दंगों में भी हज़ारों हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदू मंदिरों और घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और ये जमात के लोग, कट्टरपंथी लोग हिंदुओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये रुक नहीं रहा। विदेश सचिव के दौरे के बाद जरूर वहां की यूनुस सरकार ने माना कि 88 घटनाएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ 88 घटना नहीं, 2000 से भी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और 88 घटनाएं मानी जा रही हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये जरूर दिखावे की कार्रवाई है, आंखों में धूल झोंकने जैसा है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से। निपुण आलम बाइन साहब, ये तो बांग्लादेश क्या कर रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे रोकेंगे कैसे? कूटनीतिक भाषा समझ नहीं आ रही है और ये खतरनाक बनता जा रहा है इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान में हम जो तस्वीर लगातार देखते रहे, हाफिज सईद हो या तमाम जो आतंकी संगठन हैं, उसके आका वहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम रहते हैं, वहाँ रैलियों बैठकों में भारत विरोधी भाषण होता है, तकरीरें होती हैं, हथियार लेकर वहाँ देखे जाते हैं लोग, और वही तस्वीर हम बांग्लादेश में अब देखने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग को रेडिकलिज्म और एक हाई रेडिकलिज्म देखने को मिलता है, जिस प्रकार से एपी सेंटर बनता है टेररिज्म का पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए, उसी तरह आप देखेंगे कि बांग्लादेश भी उसी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि भारत के डिप्लोमेटिक जो भी पहले हैं वो रंग नहीं ला रही हैं। आप देखिए कि 9 दिसंबर को हमारे जो विवेक मिश्री जी, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, वो विजिट करने के लिए गए और 10 दिसंबर को खबर आती है कि जो अराकान आर्मी है वो रखाइन स्टेट पे कब्जा कर ली है। यानी कि पूरा जो जुंटा वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जुंटा जो आर्मी थी, जी। उसको धकेल दिया है, पीछे धकेल दिया है। और ये देखिए रखाइन स्टेट वहां पर है जहां पर आपका सेंट मार्टिन आइलैंड भी इसके सामने है और साथ ही चिटगांव भी इसके सामने है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बढ़त। और इस समय खबर में ये भी पढ़ रहा था कि बांग्लादेश ने बड़ी पूरी फोर्सेस, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, वो चिटगांव बॉर्डर पर तैनात कर दी है कि ताकि म्यांमार की ओर से किसी प्रकार की गतिविधि, ये वही बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पे कॉक्स बाजार करके उनका होता है, जहां पर उन्होंने बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों को रखा हुआ है। हम्म। उसी एरिया के पास में आपका रखाइन आर्मी यानी कि आपका जो अराकान आर्मी वहां जाके बैठती है। तो मैं मानता हूं तो ये वाला इंसिडेंट भी बांग्लादेश को समझना चाहिए कि जो ये पूरा सार्क नेशंस है, यानी जिसको हम दक्षिण एशिया बोलते हैं, ये आपस में इतने गहरे से जुड़े हुए हैं जी। कि यहाँ पर इस प्रकार का जो तनाव आप क्रिएट कर रहे हैं, और बांग्लादेश को तो किसी भी तरीके से उसकी ज्योग्राफी कह लीजिए, उसकी इकोनॉमी कह लीजिए, उसको इजाजत नहीं देती कि वो भारत से किसी प्रकार का तनाव मोल ले। आप देखिए कि यहाँ तक की स्थिति है
कि जो हम कलकत्ता के अंदर जो शॉपिंग करने आया करते थे बांग्लादेश के लोग, वो आने बंद हो गए हैं। उसके आने बंद होने से उनकी भी स्थिति वहाँ पर क्या डामाडोल है। तीनों ओर से हम उसके बांग्लादेश के बैठे हुए हैं। इधर आप देखिए नहीं, म्यांमार के लेकिन अंदर निपुण जी, अराकान ये आर्मी। पाकिस्तान के साथ भी स्थिति है। कंगाल है पाकिस्तान, वहां पर भी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, महंगाई चरम पर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथियों को शह देने वाले जो वहां पर लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनकी सोच वही भारत विरोधी है और वो लगातार है। तो मुझे लगता है इन कट्टरपंथियों को इससे मतलब नहीं है कि इकोनॉमी खत्म है, महंगाई चरम पर है और ये अनाज नहीं है, ये नहीं है। अब अगर उन कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश आ रहा है तो ये खतरनाक, एक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन चुका है, एक बांग्लादेश जो आतंक का देश बनना जा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत खतरे की बात है।